हर हर महादेव। दोस्तों, भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा रखे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कहानी को आधा अधूरा छोड़कर भोलेनाथ अनादर बिल्कुल ना करे, इसलिए कहानी को पूरे मन से सुने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान शिव की लीला। अनजाने में ही देवी पार्वती बनी 5 बेटियों की मां। बहुत कम लोग जानते हैं यह कथा। सावन मास में ही भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर पत्नी रूप में स्वीकार किया था। आपने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन इनके अलावा उनकी 5 और बेटियां थीं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। मधुश्रावणी व्रत में बताया गया है कि एक समय सरोवर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जलक्रीड़ा चल रही थी। उसी समय भगवान शिव का वीर्यपात हो गया, जिस उन्होंने एक पत्ते पर रख दिया। इससे 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह 5 कन्याएं मनुष्य रूप में ना होकर नाग रूप में थी। शिव पुराण में भी शिवजी की एक पुत्री का जिक्र हुआ है, जो नागों की देवी मनसा है। देवी पार्वती को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिवलीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, जबकि शिवजी को अपनी 5 पुत्रियों के बारे में पता था और वह उनसे स्नेह भी रखते थे। इसलिए हर सुबह सरोवर पर जाकर उन कन्याओं से मिल आते थे और उनके साथ खेलते थे। हर दिन महादेव के सुबह सुबह सरोवर पर चले जाने पर माता पार्वती के मन में शंका के बीज अंकुरित होने लगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को जानकर रहेंगी। एक दिन भगवान शिव जब सरोवर के लिए निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर पहुंच गई। सरोवर पर उन नाग कन्याओं के साथ महादेव को पिता की तरह मिलते और खेलते देखा तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध में माता ने नाग कन्याओं को मारने के लिए पैर उठाया तो भोलेनाथ ने उनको बताया कि ये सभी आपकी बेटी है। माता पार्वती भगवान शिव की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर भगवान शिव ने उनको नागकन्याओं के जन्म की कथा सुनाई। इसके बाद माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली है। महादेव ने कहा कि जो भी इन कन्याओं की पूजा करेगा, उसे जीवन काल सर्पभय नहीं रहेगा, साथ ही उसके परिवार को कभी भी सर्प नहीं डसेंगे। यही कारण है कि सावन मास में इन नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। सावन कृष्ण पंचमी से लेकर सावन शुक्ल पंचमी तक इनकी पूजा और कथा की जाती है। कथा सुनाते वक्त अगर शब्दों की त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।